हाल में दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान भवानीपुर से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और इसके साथ ही जय बंगाल के नारे भी लगाए गए। दरअसल शुभेंदु अधिकारी एक पोलिंग बूथ का दौरा करने पहुंचे थे और इस दौरान मौके पर तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया। वहीं सीआरपीएफ और पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल भी प्रयोग किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने फोन कर चुनाव आयुक्त से शिकायत की है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुझे परेशान किया गया है। दादा, जब आप जय हिंद भवन में पहुंचे तो वहाँ हंगामे का कारण क्या था? बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया जिनका नाम डिलीट हो गया वो लोग कर रहा था। लेकिन टीएमसी के लोगों का आरोप है कि आप खुद वहाँ बूथ पे काफी देर तक पहुंचे और आपने बवाल करने की कोशिश। ये कैंडिडेट के बूथ में नहीं जाएगा। ममता नहीं घुमा। मैं 14 कंपार्टमेंट में गया है 70 बूथ में। ममता बनर्जी 4 कंपार्टमेंट में गया है 20 बूथ में। तो उनको भी राइट है 267 में जाने के लिए। 96 वो वोटिंग सेंटर है, मेरा भी राइट्स है। मैं तो पत्रकार आप लोग को भी मैं गुंजाइश किया कि बाहर रहो, वोटर को मत डिस्टर्ब करो। वो 50-60 आदमी लेकर घूम रहा था। मैं जब गया था घर में घुस गया। क्यों? असीम बोस का घर में। और भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वोट करने पहुंची। इस दौरान ममता बनर्जी ने सुरक्षा बलों पर गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी का आरोप है कि सुरक्षा बल राजनीतिक दलों का साथ दे रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर पर होनी चाहिए, चुनाव में क्या काम है। साथ ही ममता बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी चुनाव जीत रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और कहा है कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं और इसलिए बेचैन ममता इधर उधर घूम रही हैं। हार के डर से मतदान के दौरान टीएमसी हिंसा फैला रही है। उन्होंने कहा कि क्योंकि ममता को पता है कि इस बार जीतना मुश्किल है। चुनाव के दिन मतलब थोड़ा बेचैन तरीके से घूम रहे हैं। इसलिए लगता है मुझे कि ममता बनर्जी चुनाव जीतने में असहज महसूस कर रहा हूं। थोड़ा पैनिक, डर महसूस कर रहे हैं। ये असहज महसूस करना, डर महसूस करना, इसका ही नतीजा ये होता है कि ममता बनर्जी इस तरीके के दौड़ते हुए आप देख रहे हैं। कभी यहाँ, कभी हुआ, कभी हुआ तो कभी हुआ। ये मतलब ममता बनर्जी के डरे हुए है लगता है। तो सबसे पहले बात बंगाल चुनाव की। बंगाल में सेकंड फेज की 142 सीटों पर बंपर वोटिंग हो रही है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बंगाल में पहले चरण में 93% मतदान हुआ था और इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि बंगाल के कई जिलों से हिंसा की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा मुकाबला भवानीपुर में देखने को मिल रहा है, जहां ममता और शुभेंदु अधिकारी की टक्कर है और दोनों ही दिग्गज नेता इस वक्त सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। कई जगह पर हंगामा और बवाल भी देखने को मिला है। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग जारी है और बेहद खास ये चुनाव पिछली बार की तरह इस सेकंड फेज में भी माना जा रहा है कि बंपर वोटिंग बंगाल में होगी। और ये तस्वीरें आप देखिए, जब वोटिंग करने सभी पहुंचे। मिथुन चक्रवर्ती जब वोट डालने पहुंचे, अभिषेक बनर्जी जब पहुंचे, अर्जुन सिंह, इसके साथ ही महुआ मोइत्रा, रत्ना देवनाथ और दिनेश त्रिवेदी ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। और अलग अलग जगह की तस्वीरें वोटिंग के दौरान कुछ तरह की बवाल या कहें कि छुटपुट घटनाएं भी सामने आई। कहीं बल प्रयोग भी सुरक्षा बलों को करना पड़ा। हावड़ा की तस्वीर आपने देखी। वोटिंग के दौरान यहां पर झड़प हो गई और कहीं हुगली में 2 पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। नादिया में भी आईएसएफ कार्यकर्ताओं पर हमला हो गया तो बीजेपी उम्मीदवार पर भी हमला हुआ बारानगर में, जबकि गलसी में पूर्व वर्धमान में बवाल के दौरान लाठीचार्ज भी करना पड़ा सुरक्षा बलों को। और एमपी में यूसीसी के मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। यूसीसी पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं पर मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा हमला बोला है।
मंत्री सारंग ने कहा है कि यूसीसी का विरोध करने वाले पाकिस्तान चले जाएं, तो वहीं विश्वास सारंग के बयान पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पलटवार भी किया और कहा कि इनके कहने से पाकिस्तान नहीं जाएंगे, भारतीय हैं, भारत में रहेंगे। विरोध कर रहे हैं वो फिर पाकिस्तान चले जाएं। आरिफ मसूद जी जैसे नेता केवल विघटन की राजनीति करते हैं। इस देश में रहना है तो एक रूपता के साथ रहना होगा। क्यों धर्म के आधार पर अलग अलग हम कानून बनाएं? ये किस देश में? इस देश की एकता अखंडता को यदि कुठाराघात कांग्रेस करेगी तो अब बख्शा नहीं जाएगा। ये देश की जनता सब जानती है। और आरिफ मसूद जी जैसे नेताओं को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि इस देश के कानून का पालन करिए, इस देश के कानून का अनुसरण कीजिए और ये सुनिश्चित कीजिए यदि देश में रहते हो तो देश की ही गाइए, देश में खाते हो तो देश की ही के विषय में ही सोचिए। इनके कहने से जाएंगे? इनके जो बड़े पूर्वज थे उनके कहने से नहीं गए तो इनके कहने से कहाँ जाएंगे? इनके कहने से क्या होता है? भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे, हमारा देश है, हमारा ही देश है। और एमपी में गेहूं की सरकारी खरीदी में अव्यवस्थाओं का आलम है, जिसके कारण किसान परेशान है। उज्जैन में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। खरीदी केंद्रों पर बारदाने की कमी से परेशान होकर किसानों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया और करीब 1 घंटे तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा, जिससे नागदा और इंदौर जाने वाले रास्तों पर लंबा जाम लगा रहा। आगरमालवा और सिवनी में किसानों का हंगामा देखने को मिला है। आगरमालवा में नाराज किसानों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई है। किसानों ने समय पर गेहूं खरीदी नहीं होने और तौल में देरी का आरोप लगाया है। उधर सिवनी में स्लॉट बुकिंग पोर्टल ठप होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। रात भर जागकर किसान पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कई केंद्रों पर 80% तक खरीदी अभी भी बाकी है और ऐसे में किसानों की परेशानी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। आखिर किसानों ने साफ कर दिया कि अगर अव्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। एमपी में गेहूं की सरकारी खरीदी जारी है और इसी बीच अव्यवस्थाओं से नाराज किसानों का कई जगह पर हंगामा देखने को मिला। आगरमालवा में किसानों का हाईवे पर चक्का जाम देखने को मिला। इस दौरान किसानों में भारी गुस्सा भी देखने को मिला। उधर जाम लगने से लोगों को भारी परेशानी हुई। हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लाइन लग गई। किसानों का कहना है कि समय पर गेहूं खरीदी नहीं हो रही। साथ ही किसानों ने तोल में भी देरी का आरोप लगाया। और दूसरे वेयर हाउस पे सभी पे काम चल रहा है, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो धोखेबाजी चल रही है और यहाँ पैसे लेकर के काम चल रहा है। नाइट को करो तो काम चलता है, नाइट में 2-3 हज़ार रुपये दो इनको तो ये करेंगे, खाली तो लेंगे। ऊपर छोटा बच्चा है, उससे 2 ट्रैक्टर खाली होता है रोज, और शाम को तो बल्कि बना के जमेत्रा खाली कर दे। और जहाँ कर्मचारी है वो कोई कर्मचारी मौका भी नहीं है, कोई इतनी सुनी रमाते बना पर्ची थी ट्रैक्टर अंदर वाली जाए वहाँ का जमे उनके पे तोले जाए। और 3 टन का था जो पैसा वाला वहाँ का सेब कांटा है। यहाँ समस्या आ रही है साहब, यहाँ पर गेहूँ टाइम से नहीं तोल पा रहे हैं। यहाँ मेरे को 3-4 दिन रोज हो गए यहाँ पर खड़े यहाँ पर कांटे वाले नहीं है। 3 कांटे चल रहे हैं, 1 कांटा सेब चल रहा है यहाँ पर और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल सिवनी में देखने को मिला, जहां पर गेहूं खरीदी व्यवस्था चरमरा गई। बताया जा रहा है कि स्लॉट बुकिंग पोर्टल ठप होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई। किसान रात भर जागकर पोर्टल खोलने का इंतजार करते नजर आए। परेशानी है साहब, हमारी 15 मार्च से खरीदी चालू हुई है ग्राम बांकी में, वो 15 अप्रैल से, जिसमें हमारी गेहूं अभी तक नहीं बिकी है और स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही। उसकी वजह से स्लॉट गेहूं खरीदी नहीं हो पा रही, बिक्री नहीं हो पा रही है। क्षेत्र के और भी कुछ किसान जानता हूँ, कितने ऐसे क्षेत्र के किसान हैं जो इस तरह के परेशान हैं? जैसे समझ लीजिए हमारे बाकी उपार्जन केंद्र जो है वहाँ से 80% कम से कम किसान परेशान हैं, जिनका अभी तक स्लॉट बुक नहीं हो पाया। सिवनी जिले में कई खरीदी केंद्रों पर 80% तक खरीदी अभी भी बाकी है। उधर किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। आगरमालवा से रजनीश सेठी की रिपोर्ट और सिवनी से अजहर खान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।